अगर हम ही नहीं है तो कोचेज किसके लिए बनेंगे, अगर हम स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है तो फेडरेशन किसके लिए बनेगी। तो एथलीट प्रायोरिटी होनी चाहिए, वो तो मुझे लैक लगता है, इसलिए वो ट्रस्ट नहीं बनता है। क्योंकि सभी लोग ना एथलीट को ऐसे आएंगे जाएंगे वाली चीज़ें हैं कि आज मैं आई हूँ कल को कोई और आ जाएगा, उनकी गाड़ी चलती रहेगी, तो वो ट्रस्ट कभी बिल्ड ही नहीं हो पाया है उस साइड से। अगर वो साइड से अगर हमें वो विश्वास दिलाया जाए, हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उम्मीद करेंगे इस चीज़ की कि ये लड़ाई जितनी भी आगे जाए इसका रिजल्ट हमें नहीं पता है, लेकिन इसके बाद सिस्टम में इतना चेंज हो जाए कि स्पोर्ट्स पर्सन अगर किसी मिनिस्टर के पास में जाए या किसी भी अधिकारी के पास में जाए कि सर देखो ऐसे, और ऐसा नहीं है किसी को ये पता नहीं था, अगर आंख बूंद लेंगे तो सूरज नहीं निकलेगा, तो ये तो गलतफहमी है। ब्रजभूषण कैसा आदमी है, रेसलिंग से जुड़े हुए लोगों को, जो जर्नलिस्ट है जो रेसलिंग को कवर करते हैं बिल्कुल क्लोजली हर एक को पता है। मिनिस्ट्री से लेके अगर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को अगर नहीं पता है तो उनकी वो सबसे बड़ी एक, मैं बोलूँगी कि उनकी कमी रही है। आप स्पोर्ट्स फेडरेशन में कैसे लोग बैठे हैं, कैसे काम, वो इनके साथ में बदतमीजियाँ करते थे, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ में बदतमीजी करते थे अपनी। वो बोलते थे, जैसे हम अधिकारियों से बात करते थे सर कि ऐसे हमें ये हेल्प चाहिए या हम वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए जाना चाहते हैं या एक्स्ट्रा, तो वो कि सब फेडरेशन में ठीक है, आपके ये जो नेताजी है ना इन्होंने हमारा दिमाग का बिल्कुल हिला रखा है सब कुछ, तो उनकी वर्डिंग ऐसी होती थी, तो समझिए ना, तो वो उनसे भी ऊपर थे, उनसे भी पावरफुल थे, उनसे ऊपर तो मतलब प्रधानमंत्री जी हो गए। प्रधानमंत्री जी तक हमारी इतनी अप्रोच नहीं है कि हमने फ़ोन कर दिया और उन्होंने बुला लिया, वो तो बुलाएंगे जब उनकी मर्जी होगी। और वो पूरे सभी खिलाड़ियों के बीच में ऐसी चीज़ें बोलना भी मतलब, क्योंकि पूरा नेशनल मीडिया है, सब लोग हैं वहाँ पे, ऐसी चीज़ें रखना भी मतलब मुझे ऐसे लगता है कि वो भी एक सही तरीका नहीं था। तो कोई वे ऑफ मतलब हमारे पास में वो रास्ता ही नहीं था कि किस वे में जाएं, हमें सिर्फ एक ही रास्ता दिखा कि हम शायद पब्लिक में जाएं, ऐसे बोलें तो हमारी बात प्रधानमंत्री जी तक जाएगी, 1 घंटे में 2 घंटे में बुलाएंगे, हमसे पूछेंगे, हम बताएंगे और सॉल्यूशन में हो जाएगा। इसलिए जंतर मंतर पे आना मतलब हमें एक इजी वे ऑफ अप्रोच लगा आवाज़ पहुंचाने का। आपने कहा, पहले कहा थी पॉलिटिकल नहीं होगा, अब एक पॉलिटिकल इशू बन गया है, वेदर आई यू लाइक इट और नॉट। तो ये 3 महीने में क्या हुआ? पहले आपने कहा कोई नहीं होगा पॉलिटिक्स, इसको रिजाइन करवाओ, 3 महीने के बाद आप कहते हैं अरेस्ट करो और पॉलिटिकल पार्टी भी आए, तो 3 महीने में क्या बदला? हम सिर्फ इतना लेके आए थे कि क्लीन करो हमारी फेडरेशन को, क्योंकि ऐसे आदमी बैठे हैं। 3 दिन के बाद हमें आश्वासन देके उठा दिया गया, बोले कि हम कमेटी बनाएंगे, आपकी सारी कंप्लेंट्स वहाँ दे देना और जो भी उचित कार्रवाई होगी हम करेंगे। तो हम वहाँ गए, लड़कियाँ वहाँ गई, लड़के वहाँ गए, जिनकी जो जो कंप्लेंट्स थी सब बताया, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने खुद बोला अगर हिम्मत है तो आगे आओ, FIR कराओ, सबने बोला। हम नहीं जाना चाहते थे इतनी डर्टी थिंग में, क्योंकि हमें लगता था कि ये बहुत डीप चला जाएगा, हम इतनी डर्टी नहीं जाना चाहते थे। लेकिन खुद आगे से आके कोई लड़की आगे आओ, हो तो FIR कराओ, मैं फांसी पे लटक जाऊंगा। उन्होंने भी साथ छोड़ दिया, आश्वासन देके छोड़ दिया बीच में। तब हमने ये स्टेप उठाया कि अब हम FIR के लिए जाएंगे। इसीलिए हम FIR करवाई कि अब एंड हो गया, अब हम अपना पूरा प्रोसीजर करेंगे। जब तक हम चाह रहे थे कि इस लड़ाई को शांत कर दे, मिनिस्ट्री शांत कर दे अपने अकॉर्डिंगली और हमारी बात सुन ली जाए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। एक और मैं बताती हूँ इसी में सर, क्योंकि मैं बता रही हूँ ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं, ओपनली बोलना। हम अंदर गए, हमने कमेटी को बताया है, कमेटी में लोग बैठे रो रहे हैं, तो अगर रो रहे हैं तो ऐसा तो नहीं हमने कोई चुटकुला सुनाया तब वो रो रहे हैं। कुछ तो सीरियस एलिगेशन लड़कियों ने बताए हैं, कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो कमेटी के मेंबर्स रो रहे हैं। कमेटी के मेंबर्स रो रहे थे? कमेटी के मेंबर्स रो रहे थे। आप लोगों की कहानियां सुन के लड़कियां जो भी बोल रही थी, जो सच्चाई सुनकर कहानियां नहीं, तो वो रोए क्यों? उन्होंने कनेक्ट किया कहीं ना कहीं, उनको सच्चाई दिखी होगी कहीं ना कहीं, ऐसे तो कोई नहीं रोता है। दूसरी बात, कमेटी के मेंबर्स जब बातें ही लीक करने लगे, हमें ये लगा, हमें ये इजी वे ऑफ प्रोसेस लगा कि हम मिनिस्ट्री में जाएंगे, चीज़ें भी सॉल्व हो जाएंगी और कोई भी लड़की मतलब ओपनली ऐसे नहीं आएगी, क्योंकि वो बहुत बड़ी चीज़ है किसी लड़की को ऐसे आना। हम मेंटली प्रिपेयर नहीं थे उस चीज़ के लिए कि हम मतलब लड़कियां सब सामने आके बोलेंगी कि देखो मेरे साथ ऐसे हुआ, मेरे साथ नहीं थी कंफर्टेबल बिल्कुल भी। लेकिन उन्हीं के कमेटी मेंबर्स, आप ही के चैनल ने, ABP न्यूज़ ने स्टिंग किया था, उसमें एक कोच साहब बोल रहे हैं कि लड़कियां ऐसे बोल रही है, मेरे को तो ऐसे छुआ और ऐसे छुआ, समझ रहे हो? तो हमारा एक ऐसे मजाक बना दिया इस चीज़ का। इतना सेंसिटिव मुद्दा, देश की 99% महिलाएं इस चीज़ से गुजरती हैं, उनके दर्द को ना समझ के, उनकी दुख को ना समझ के वो लोग ऐसे मजाक बना रहे हैं।
वो ये दिखाना चाहते थे कि हम पुरुष हैं, हमारा ये अधिकार है। तो वो चीज़ें हमारे अंदर मतलब इतना घाव कर गई कि हम सच की लड़ाई लड़ने गए, हम अपनी रेसलिंग को बचाने के लिए लड़ने गए, उल्टा हम इतने दोषी हो गए, हम मिरर में आंखें नहीं मिला पा रहे थे अपने आप से कि हमसे ये क्या हो गया। आप लोग आखिर कब तक ये धरना करेंगे, और क्या आप लोगों का जो बड़ा नाम है उसके आधार पर आप दबाव बनाने की कोशिश नहीं कर रहे, अनावश्यक दबाव? सर देखिए, पोस्को एक्ट लगा है, अगर कोई नॉर्मल इंसान होता क्या उसको दबाव की जरूरत पड़ती? दबाव तो ब्रजभूषण उल्टा बना रहा है। जब हम फर्स्ट टाइम जंतर मंतर पे बैठे थे ना, मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है, उन्होंने ट्विटर पे ट्रेंड चलवा दिया अपनी IT सेल के थ्रू कि ब्रजभूषण नहीं तो बीजेपी नहीं। तो दबाव तो वो सरकार पे